student, the second part of this lesson, symbol of flowchart. Symbol of flowchart. There are different symbols used for making a program with the help of flowchart. First of all, start and stop box. This is oval shape which is used to start the program in making start the program को स्टार्ट करने के लिए और प्रोग्राम को एंड करने के लिए जब प्रोग्राम अब फिनिश होता है उसमें इस शेप का यूज करते हैं। ये ओवल के अंडे के आकार का होता है। दिस इज ओवल स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स इज यूज्ड। हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि द ओवल शेप रिप्रेजेंट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। बिगनिंग शुरुआत करने के लिए फ्लो चार्ट को और उसको एंड करने के लिए ये सिंबल का यूज होता है। दैट इज कॉल्ड फ्लो स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। नेक्स्ट आता है इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। दिस बॉक्स इज यूज्ड to use in flowchart for insert the data or simply called the parallelogram type. ये parallelogram type structures होते हैं which represent the instruction that takes input and gives output. Takes input and gives output. ये जो पैरेललोग्राम टाइप स्ट्रक्चर है ये फ्लोचार्ट में जो है वो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को लेने का काम करता है और उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को देने का काम जो है ये पैरेललोग्राम टाइप स्ट्रक्चर करता है। दिस इज कॉल्ड द इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग को करने का काम करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होती है। सपोज 2+2 सपोज एडिंग जैसे आप करते हैं सीपीयू में और उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है तो उसकी प्रोसेसिंग जो है कहाँ होती है? इस रेक्टेंगुलर बॉक्स। एंड नेक्स्ट है डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स, दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंट आर यूज टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शन एस आर नो आर जनरली नोन एज डिसीजन मेकिंग बॉक्स। इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग बॉक्स के नाम से भी जानते हैं या डायमंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये डिसीजन लेने का काम ये प्रोग्राम करता है। सपोज ही इज बेटर देन यू और ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 100। ए जो है 100 से ज्यादा है या कम है या इक्वल है, ये जो है डिसीजन लेने का काम करता है। नेक्स्ट 5 आता है फ्लो लाइन और डायरेक्शन की। फ्लो लाइन जो है द फ्लो लाइन विद एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो लाइन है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को फ्लो करने का काम, डायरेक्शन देने का काम जो है ये फ्लो लाइन करता है। ये सभी रो में कर सकते हैं आप, डाउन लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में, चारों साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये 6 है कनेक्टर। कनेक्टर का क्या यूज है? द कनेक्टर इज सर्किल इन शेप which connect different part of flow chart symbol together on same page or a different page। ये जो है कनेक्टर जो है वो फ्लो चार्ट सिंबल को
एक पेज से दूसरे पेज पर या सेम पेज पर काफी जो प्रोग्राम लंबा हो जाता है, फ्लो लाइन के बाद हो जाता है, तो उसको उस प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए फिर इस कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट करते हैं और प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये कनेक्टर का यूज जो है, कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टुगेदर ऑन द सेम पेज और ऑन डिफरेंट पेजेस। ओके, तो ये रहा डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। इसका यूज क्या है, इसका फ्लो चार्ट बनाते समय कैसे यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया। सपोज ए फ्लो चार्ट टू मेक ए कप ऑफ टी, लाइक मान लीजिए कि आप फ्लो चार्ट को कैसे, मैंने आपको बताया कि एक कप टी बनाने के लिए कैसे एल्गोरिथम के माध्यम से उसको प्रिपरेशन करते हैं, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में कैसे उसको प्रिपरेशन करते हैं, वो मैंने बताया। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे आप बनाएंगे, हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द प्रोग्राम, टेक ए पैन एंड pour water or some water, put pan on corner, add tea leaves and sugars, let the mixture boil, add milk, let the mixture boil, stand in a cup, drink tea, then stop। तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया, इसमें थोड़ा सा लंबा दे दिया है, तो आप सिंपल में मैंने 2-3 स्टेप में आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए टी पैन एंड मिक्सर और take a material in tea pans and boil on gas stoves. After boiling it, then drink, filter in a cup and drink it. Then stop. तो इस तरह से एक सिस्टम से एक जो है प्रोग्राम को हम लोग फ्लो चार्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंडीशनल प्रॉब्लम, इफ ए इज ग्रेटर, जैसा कि मैंने बताया डिसीजन क्लॉज, और एक कंडीशन को शो करता है, एक क्वेश्चंस को रेज करता है, क्वेश्चन को देता है, तो क्या होता है, व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, a program may need to check a condition. There will be a questions with two possible answer, दो possible answer होता है, yes, then step to be taken when the answer is yes and no, then stop। तो इस कंडीशंस में दो क्वेश्चंस अरेंज होते हैं और ये इसको जो है कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, जो कि इसमें होता है डिसीजन बॉक्स में होता है या डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट है लूप। लूप क्या है? लूप, what is the loop? A loop is a set of instruction that is executed repeatedly। मतलब बार बार जो प्रोग्राम को रिपीट करता है, उस रिपीटिशन में जो प्रोग्राम में बार बार रिपीटिशन को हम लोग लूप, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो अगेन एंड अगेन द प्रोग्राम इज रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड लूप। सपोज ए काउंटर इज यूज्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ नंबर्स ऑफ टाइम्स द लूप इज एक्जीक्यूटेड। अ काउंटर इज वेरिएबल whose value gets incremented after every repetition। प्रत्येक रिपीटिशन के बाद काउंटर जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट। तो बार बार जो ये रिपीटिशन हो रहा है प्रोग्राम को, उसको हम लोग लूप बोलते हैं। देन न्यू वैल्यू ऑफ काउंटर इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ काउंटर प्लस इंक्रीमेंट। तो बार बार जो इंक्रीमेंट होगा वो प्रोग्राम को रिपीट करता है और इस प्रोसेस को हम लोग लूप। तो टुडे दिस चैप्टर फिनिश्ड। ये चैप्टर जो है आपका
समाप्त हो गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, उसको आप जो है बुक में आप अच्छा से देख लीजिएगा। और देखने के बाद जहां आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है उसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।